हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है ओशियन और आप लोग देख रहे हैं मेरी एक नई गेमिंग वीडियो। तो मैं यहाँ पर पीक के अंदर उतरा था और मेरी लैंडिंग बहुत गलत हो गई, इसलिए मुझे डर लग रहा था कि कहीं उतरती है ना मर जाऊँ मैं। अब मुझे यहाँ पर वुड पैकर मिली। वुड पैकर मिलते ही मैंने सोचा कि एक क्लोज रेंज की गन ढूंढ लूँ। जब मैं वही गन ढूंढने आगे गया तो फिर यहाँ पर मुझे एक के फुट स्टेप आए। उस टाइप आते ही ये ट्रोगन लिया हुआ था, गलती से इसको हेडशॉट लग गया और ये जैसे तैसे मर गया। यहाँ पर मैंने ट्रोगन ले लिया और अपनी हेल्थ पूरी की। यहाँ पे मैं हेल्थ पूरी करते हुए तभी पीक के अंदर से ही बहुत ज़्यादा फायर आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि अंदर जाऊँ। तभी ऊपर से एक बंदा उतरा दिखा, मैंने इसको एक शॉट मार दिया। अब मैं पीक के अंदर जा रहा था। पीक के अंदर बहुत ज़्यादा बंदे थे, मुझे लग ही रहा था मैं यहाँ पे मर जाऊँगा। मेरा फ़ोन थोड़ा लैग करता है, इसलिए यहाँ पे लैग किया। मैंने फायर तो किया था पर वो बच गया। अब वो सामने आ गया था, मैंने सोचा ग्लिच फायर करूँ तो पर गलत तो हो गई वो फायर। वो मेरे ऊपर रश करने लगा इतना डैमेज दे के। मैंने यहाँ पे कुलवाल भी लगाई कि वो यहाँ पर ना आ सके, पर वो आके मार ही गया मुझे। इसका क्या ही कर सकते हैं। और अब मैं आपको बताऊँगा कि आप सोलो में मरने के बाद कैसे वापस से बूया ले सकते हो। बस मेरा गेम प्ले देखते जाओ और एनालाइज करते जाओ और क्या आपके गेम प्ले में क्या क्या कमी है उसका सुधार करते जाओ। मुझे यहाँ पर एक एयर ड्रॉप दिखा, इसलिए मैं यहीं पे आया। पहले तो मैंने इसके ऊपर उतरने की कोशिश की जो मैं नहीं उतर पाया, मैं बहुत बुरी तरह नाकामयाब हो गया। मैंने सोचा अब ड्रॉप ही चार्ज कर लूँ। ड्रॉप पे मैं इसलिए उतरा था क्योंकि यहाँ पर एक यूएवी थी। इस यूएवी के कारण मुझे बंदों की लोकेशन पता चल जाती तो मैं यहाँ से भाग भी जाता, इसलिए मैंने यहाँ पे आराम से ड्रॉप चार्ज किया। ड्रॉप चार्ज करते करते मुझे यूएवी में एक बंदा भी ऊपर देखने को मिला। मैं उसको देख ही रहा था, वो कहाँ है। इसमें क्या स्क्रीन घुमा रहा था। फिर मैंने ऊपर की तरफ देखा तो वो मरने के बाद वो भी रिवाइव हो रहा था। यहाँ पे मुझे चार्ज बस्टर मिल गई, वो आ गया। अब मैं चार्ज बस्टर मारने की कोशिश की पर वो थोड़ा लॉन्ग रेंज में था, इसलिए मैंने लोड करके उसको मार दिया आराम से। फिर मैंने यहाँ पर अपना ड्रॉप पूरा चार्ज किया। मैं यहाँ पे लेट गया कि कोई ओपन में फायर सुन के बहुत सारे बंदे आ ही जाते हैं, इसलिए मैं लेट गया। यहाँ पे आराम से अपना ड्रॉप चार्ज किया और मॉन्स्टर ट्रक लेके यहाँ से थोड़ी देर बाद निकल गया। ये मेरा ड्रॉप चार्ज हो गया। यहाँ पे मुझे दूसरी भी चार्ज बस्टर मिल गई। दूसरी चार्ज बस्टर मिलने के बाद मैंने सोचा कि 2 डबल चार्ज बस्टर का चैलेंज ही करें, पर आगे देखते हैं क्या हम चैलेंज करेंगे क्या नहीं करेंगे। मैं यहाँ पे टोकन कलेक्ट किया टोकन टावर से और मॉन्स्टर ट्रक की तरफ चला गया कि सोलो में मर गए थे, इसलिए हमें संभल के खेलना होगा। अब मैं मॉन्स्टर ट्रक में जाते हुए मुझे भी मां शक्ति से बंदों के फायर की आवाज़ आ रही थी, इसलिए मैं यहीं पे गया। मुझे लगा यहाँ पे बंदा पहले ही मरा हुआ था, पर मुझे लगा ये प्रोन हुआ है, लेटा हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पर एक एनर्जाइज़र मारकर ऊपर चला गया। ऊपर जाने के बाद देखा तो ये मरा हुआ था और ऊपर से एसीटी को बंदा चला रहा था। इससे पास के मुझे वुड पैकर मिल गई। मैंने सोचा वुड पैकर चीज़ चला लेता हूँ फिर से। वुड पैकर लेके मैंने उसको 2 शॉट तो मारे बंदे को, पर उसने ग्लूवाल लगा ली। मैंने फोड़ने की भी कोशिश की पर उसने 2 लगा ली थी, इसलिए मैंने सोचा बेकार में माइनस लग जाए, इसलिए यहाँ से निकल ही जाते हैं। फिर उसने मुझे एक एसीटी का शॉट मार दिया। मैंने सोचा पहले हील ही कर लूँ। अगर मैं ऊपर जाता तो मुझे मीशा नहीं थी मेरे पास, तो मुझे गाड़ी से उतार ही देता, इसलिए मैंने सोचा यहाँ से चला ही जाता। और मैं ऐसे ही टोकन कलेक्ट करते करते सेकंड लास्ट जोन में पिंक वेंडिंग पे आके मैंने M249X ले ली। और आप भी, आपके पास जब भी कोइन हो तो आप यही गन ले लेना। M249X बहुत अच्छी चलती है। M14 ग्रोजा X सबसे अच्छी यही चलती है अब के टाइम पे। ये लेके फिर मैं आगे जा रहा था। मुझे यहाँ पर बंदों की फाइट के मार्क आए, इसलिए मैं अपना मॉन्स्टर ट्रक रोक के यहाँ पे इनसे लड़ने लगा। यहाँ पे मैं उतर गया। मैंने देखा कि एक बंदा वो दूसरे बंदे को मार रहा है, तो फिर मैंने उसकी गुलाल फोड़ना शुरू कर दिया। उसे थोड़ा बहुत डैमेज दिया, पर ये रिकॉइल हो रही थी M249X। मेरे पास माइनस एक्यूरेसी वाली स्किन है, इसलिए मैं इसको मारता रहा। ये फिर परमानेंट कवर में चला गया, पर इसका थोड़ा सा पार्ट दिख रहा था, मैंने वहीं पे एम लेके मार ही दिया। आपको नहीं दिख रहा होगा कि रिकॉर्डिंग का ग्लिच
हो जाता है। फिर मैं दूसरे बंदे पर एम लेने लगा कि वो दिखी जाए, पर वो दिख ही नहीं रहा था। फिर वो थोड़ी देर बाद और कॉन्फिडेंस में बाहर आ जाता है बिल्कुल ओपन में। यहाँ पे उसने मुझे डैमेज दे दिया, मैं अपनी हीलिंग करता हूँ और वो बाहर आ जाता है। फिर मैंने सोचा अब तो ये मरेगा ही, क्योंकि मेरे पास M249 है सर। ग्लूवाल इसके आगे बिल्कुल भी नहीं टिकती है। मैंने बड़े आराम से ग्लूवाल तोड़ी और इसे मार दिया। अब मेरे पास ARMO बहुत कम हो गई थी, इसलिए मैंने सोचा इसके पास से ARMO उठा ली जाए। अब मैं इसके पास मॉन्स्टर ट्रक लेके जा रहा था। ऐसे तो लो एंड डिवाइस पे खेलने का बहुत ही मुश्किल हो जाता है। देखो कैसे लैग कर रहा है मेरा, इसलिए बहुत मुश्किल ही खेलता हूँ। मैंने एडिटिंग करके ही कर रखा है, इतना अच्छा नहीं तो ये स्मूथ ग्राफिक है। पर खैर, यहाँ से मॉन्स्टर ट्रक लेके ऊपर की तरफ जाता हूँ। मैं आपको बिना कट के पूरा गेम प्ले दिखाऊँगा आगे का, ताकि आपको लास्ट जोन समझ आ जाए। अभी लास्ट जोन तो नहीं, सेकंड लास्ट जोन है, पर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप इसमें मर गए तो आप लास्ट जोन तक जा ही नहीं पाओगे, और स्टार्टिंग में तो आप बच ही जाते हो। फिर तो थोड़ा होल्ड करके ही खेल लिया करो, वो ही आराम से निकल जाएगा। मैं दिखाई दूंगा आपको। मैं यहाँ पे टोकन कलेक्ट कर रहा था कुछ और सामान लेने के लिए। मुझे 1-2 रिपेयर किट लेनी थी, मेरी वेस्ट थोड़ी डैमेज थी। तो जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो मुझे एक लॉन्च पैड पर एक बंदा दिखता है जो कहीं उड़ के जा रहा था। तभी मैं इसके ऊपर एम लेने ही वाला था, तभी ये उड़ के चला गया। पता नहीं कहाँ चला गया जोन के बाहर। अब मैं सोचा कि ड्रॉप चार्ज करूँ, पर मैंने सोचा रहने ही देता हूँ। क्या ड्रॉप चार्ज करके क्या ही फ़ायदा होगा। अभी लास्ट जोन तो वैसे भी आने ही वाला है। मेरे पास लूट तो पूरी हो ही गई है। जैसे फिर मैं यहाँ से जाने लगा। अब मेरे पीछे से एक बंदे का फायरिंग का मार्क आया था, तो मैंने सोचा इसको मार ही देता हूँ। थोड़ा मोड़ा रश करके भी खेलना पड़ता है, तभी पूरी प्लस मिलती है। अब मैं चार्ज बस्टर लेके इसको मार ही देता हूँ बड़े आराम से। बड़े आराम से तो क्या, इसने मुझे मार ही दिया था। अब मैं यहाँ से जाने लगता हूँ, तभी पीछे से मुझे ड्रॉप चार्ज होता हुआ दिखाई देता है। मैंने सोचा मार ही देता हूँ। फिर इतने में एक गाड़ी आ जाती है इधर। ये गाड़ी मेरे मॉन्स्टर ट्रक के नीचे आकर फंस जाती है, तो मैं इसकी गाड़ी फोड़ देता हूँ M249X से। इसकी गाड़ी फूटते ही मेरे मॉन्स्टर ट्रक में बैठने की कोशिश करता, पर मैं यहाँ से भगा लेता हूँ इसको, मॉन्स्टर ट्रक को। मैं यहाँ पे उतर के इसके ऊपर एम लेने की कोशिश कर रहा था, पर इसके ऊपर तो एम आया नहीं। पर पीछे से मुझे एक बंदे ने मुझे बहुत ज़्यादा डैमेज दे दिया। यहाँ पे मैं ग्लोबल मेल्टर मार के उसकी पोजीशन चेक कर रहा था, क्योंकि 8 का डैमेज आ जाता है इसके कारण। तभी पीछे से मुझे बस 20 HP का एक बंदे ने छोड़ा। यहाँ पे मैंने कुछ इनहेलर लिए, वो रस्सी मार रहा था, इसलिए मैंने सोचा मॉन्स्टर ट्रक में बैठ के ही बचूंगा। तो मैं यहाँ से बैठ के भाग गया। ये मेरे साथ बैठ गया था, तो मैंने सोचा इसे जोन के बाहर ले चलूँ, पर ये बहुत ज़्यादा चालाक था, ये पहले ही कूद गया। तो फिर मैं आराम से अपना हीलिंग करते हुए जा रहा था। फिर मेरी EP ख़त्म हो गई थी, मेरा K HP मोड पे था। तो यहाँ पे उतर के मैं इसे EP मोड पे कर देता हूँ। आप ये गलती मत करना, गाड़ी को रोक के ही करना EP मोड में। मैं ऐसे ही कर दिया था भगाते भगाते ही। फिर मैंने सोचा यहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइट हो रही है, आराम से अपने होल्ड करूँ। पर उससे पहले मैंने ड्रॉप लूट लिया। अब मैं ऑब्जर्वेटरी के ऊपर जाकर आराम से लूट करूँगा। लूट करूँ, मेरी गलती हो गई, लूट करूँगा आराम से, होल्ड करूँगा और अपने बुया के लिए खेलूँगा। अब मेरे किल तो निकल ही चुके हैं, 5 किल हो गए काफ़ी हैं, और अभी निकल ही जाएंगे बाकी। तो मैं यहाँ पे उतर के ऊपर चला जाता हूँ। दूसरी सीढ़ियों पे मैं एक लैंड माइन लगा देता हूँ, क्योंकि बंदे आने का पूरा चांस हो गया। आप देखना भी, इस लैंड माइन का मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। और यहाँ पर मैं एक गुलवा लगा देता हूँ, और इस तरफ मैं था ही आराम से अपने एम लेके मारता। ये देखो एक बंदा कहाँ पे चढ़ा हुआ है। मैंने इसे पहले मारने की कोशिश की, पर नहीं मार पाया, इसने राइडन छूट दिया। फिर इसे एकदम से हेडशॉट लग गया गलती से। ये कैसे कैसे करेक्टर आ गए हैं गेम। मेरा राइडन आइरिस में तो परेशान हो चुका हूँ मैं, रैंक पुश ही नहीं कर पा रहा। देख रहा था ये बंदा यहाँ पे कैसे आया है, तो मैं यहाँ पर एम ले रहा था। मुझे एक बंदा स्पॉट हो गया था, तो मैं उसको ही देख रहा था। वो जैसे ही रुका, मैंने उसे हेडशॉट मार दिया M249 से। तभी मुझे पीछे से फुट स्टेप आने लगे थे।
मैं देख ही रहा था, इसलिए मैंने यहाँ पे तो गुलवाल लगा दी, पर दूसरी तरफ मेरा लैंडमाइन था ही। तभी यहाँ से एक बंदा आ गया, इस लैंडमाइन का इसको डैमेज भी आ गया और मैंने इसे 2 चार्ज बस्टर के शॉट भी मार दिए। तो ये मूवमेंट दिखा रहा था, पर मेरे आगे कैसी मूवमेंट चलेगी भाई। मैंने A124 मारा और चार्ज करके एक शॉट मार दिया। अब मेरे अलावा सिर्फ एक ही बंदा और बचा था, मैंने इसको आराम से लूटा, मेरी ईपी पूरी की। ईपी को मैं बढ़ाने लगा था और मैंने यूएवी ड्रोन भी छोड़ दिया ताकि बंदे की लोकेशन मुझे पता चल जाए। और अच्छे से पता चलाने के लिए मैं मॉन्स्टर ट्रक के अंदर बैठ गया ताकि मैं थोड़ा हाइट का एडवांटेज ले सकूं। हाइट का एडवांटेज लेते हुए मुझे उसकी पोजीशन जैसे ही पता चली, मैं मॉन्स्टर ट्रक से नीचे उतर गया। मॉन्स्टर ट्रक से उतरते ही मैं एम लेने की कोशिश कर रहा था, पर वो बंदा बाहर ही नहीं आ रहा था। तो मैंने ग्रेनेड फेंकने की सोची, पर मेरे पास ग्रेनेड एक ही था। मैंने सोचा फेंक ही देता हूँ ग्रेनेड, क्या पता डैमेज ही आ जाए। तो इसको 84 का डैमेज आ गया। अगर मेरे पास और भी ज़्यादा ग्रेनेड होते तो मैं इसको ग्रेनेड से ही मार देता। अब आप देखना कि मैं कितना होल्ड करूँगा एक लास्ट वाले बंदे से भी लड़ने के लिए। मैं एम लेने की कोशिश कर रहा था, पर एम आ ही नहीं रहा था, इसलिए मैं मॉन्स्टर ट्रक में बैठ के उसके पास जाने लगा। आपको भी ऐसे ही होल्ड करके खेलना, तभी आपके बुया निकलेंगे। मेरा इतना अच्छा गेम प्ले नहीं है, आपका तो और भी ज़्यादा अच्छा गेम प्ले होगा। तो फिर भी आप होल्ड कर लेना, होल्ड करने से बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आप उस बंदे को, सामने वाले बंदे को एक गलती करने का मौका दो, वो गलती करेगा तब उसे मार दो, ऐसे ही होता है। तो ये मेरी गाड़ी फोड़ने की कोशिश कर रहा था, मैं इसको डराने के लिए इसके ऊपर चढ़ा, इसके पास ले जा रहा था और ये डर भी रहा था। आपको ऐसे डरना नहीं है, गाड़ी फोड़ रहे हो तो पूरी फोड़ ही देना। गाड़ी फोड़े बिना ओपन में बिल्कुल मत आना, पर ये यही गलती कर देता है, ये ओपन में आ जाता है गाड़ी फोड़े बिना, और इसको 128 का डैमेज आ जाता है और चार्ज करके मैं इसको मार देता हूँ। इसके साथ ही मेरा बुया हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, पीस आउट।